और 500 लोगों का भोजन बनाना, व्यवस्था करना, खाना खिलाने की जगह, वो सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो कितना आपको चाहिए स्पेस। ये सब कुछ अगर देखा जाए, हरियाणा भी छोटा पड़े, इसलिए 84 कोस तो छोड़ो, लेकिन हरियाणा भी छोटा पड़ जाए। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने अपने मन की कल्पना से आज से 5000 साल पहले जो वर्तमान समय को देखा था कि जहां हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, जीवन एक संघर्ष हो गया है, तो उसके लिए महाभारत की कथा, उसने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी है, हरियाणा की कथा नहीं लिखी है, लेकिन महाभारत की कथा कि उस समय जो महाभारत था, जो उसने देखा अपने समाधि अवस्था में, महाभारत एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू फार ईस्ट, ये सारा महाभारत था। और ये सारा महाभारत में ये पॉपुलेशन संभव है। तो महर्षि वेद व्यास की कथा जो है, एक छोटे से पारिवारिक युद्ध के लिए भगवान आ जाए, तो आज तो घर घर में ये युद्ध हो रहा है, तो भगवान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? गीता ज्ञान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो यहां पर ये 3 दिन में हम एक अलग एंगल से गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे जीवन के लिए ये कितनी उपयोग है, या वर्तमान समय के हिसाब से इसकी उपयोगिता क्या है, और मनुष्य आत्माएं किस तरह गीता के विजडम को आत्मसात करते हुए अपने जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकता है। उस एस्पेक्ट से गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो आज भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान हर एक के भीतर है। हमारा मन कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है। हमारी अंतर चेतना में निरंतर ये युद्ध चलता है, दैवी शक्ति और आसुरी शक्तियों के बीच में, और हमारी चेतना में निरंतर ये युद्ध हो रहा है। आज हर इंसान युद्ध के क्षेत्र पर है। जीवन एक युद्ध है। इसीलिए गीता ज्ञान की आवश्यकता भी ऐसे समय पर ही है, क्योंकि जो अर्जुन है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, कायर हो रहे हैं, शस्त्र छोड़ रहे हैं, निराश, हताश, उदास हो रहा है। इसलिए उसकी जरूरत अभी है। और 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए, जिसमें पहला अध्याय मानव की समस्याओं को दर्शाया है, जहां अर्जुन अपनी समस्याओं का वर्णन करता है। व्हाई शुड आई किल, सारा क्वेश्चंस पूछता है भगवान को, मैं क्यों युद्ध करूं, क्या जरूरत है मुझे ये युद्ध करने की, और ऐसे अनेक सवाल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो राज सत्ता नहीं चाहिए, मुझे वो गद्दी नहीं चाहिए, ऐसे अनेक प्रकार की कायरता वाली बातें कर रहा है, जो आज का मनुष्य भी कई बार जीवन के अंदर यही कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसका समाधान दिया हुआ है। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है, और 18वें अध्याय में इसका सारांश दिया हुआ है। जो अगर प्रैक्टिकल देखे तो गीता माना ही एक संवाद,